एक फन फैक्ट बोलता हूं पहले, 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने 6 बॉलर्स यूज किया था 2007। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने 7 बॉलर यूज किया था। जो 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने 6 बॉलर यूज किया था। 2007, 2011, 2024 तीन फाइनल की मैंने बात किया। 2026 चल रहा है और आप यकीन नहीं करोगे, 2026 में हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे 5 बॉलर्स के साथ। आप कोई कहेगा भाई 6 बॉलर यूज तो किया कल के दिन, शिवम दुबे ने लास्ट ओवर डाला तो है। क्या शिवम दुबे 6th बॉलर है? अगर कल के दिन लास्ट ओवर पे आपको 15 या 16 रन डिफेंड करना होता, आप किसके पास जाते? अक्षर पटेल के पास जाते, आप शिवम दुबे के पास नहीं जाते। 30 रन था इसलिए आप दुबे के पास गए। और आप सोचो वो बॉलर 6 बॉलर कौन सा बॉलर है जो पूरे मैच पे बॉलिंग नहीं करता, लास्ट ओवर में बॉलिंग डालने आता है? क्या वो आपका 6 बॉलर है? नहीं, वो आप मर गए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपका एक ऑप्शन रह गया। 6 बॉलर वो होता है जिसको आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। अगर किसी और एक बॉलर का खराब दिन जा रहा है आज के दिन, आपके पास वरुण को कवर करने के लिए कोई बॉलर है ही नहीं, आपके पास अर्शदीप को कवर करने के लिए कोई बॉलर है ही नहीं। आप एक बार सोच के देखो, एक दिन अगर बुमराह का ऑफ डे गया ना, आपके पास कोई बॉलर है ही नहीं कवर अप करने के लिए। 2026 में हम 5 बॉलर के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। लेट इट सिंक इन, इसका इंपैक्ट आप सोच के देखो, सोच के देखो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच कह रहा हूं, मैं जब इंडिया फाइनल पे क्वालिफाई किया ऑब्वियसली कल रात को, मैं बहुत खुश था। लेकिन ऐसा मुझे एक फील आ रहा था कि जितना मुझे खुश होना चाहिए ना, उतना खुश मैं हो नहीं पा रहा हूं। देयर इज समथिंग होल्डिंग मी बैक एंड आई थिंक इट्स जेकब बेथल। क्या इनिंग्स खेला है यार। आई एम ह्यूज फैन ऑफ दोज हु पुट एफर्ट्स अगेंस्ट गॉड्स प्लान। क्या खेला है। मैं बस, मेरे दिमाग में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस वीडियो के बाद मैं शायद फिर से जाके एक बार इंग्लैंड के बैटिंग का हाईलाइट देखूंगा जो जेकब बेथल ने किया है। मतलब मैं सोचता हूँ उसके बारे में। क्रिकेट इज़ ए वेरी क्रूअल गेम। वो कल रात को होटल में जाके कैसा सोया होगा, क्या सोचता होगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इंडियंस हैं, हमें बहुत खुश हो कि इंडिया पहुंच गया, लेकिन मतलब जेकब बेथल के लिए दुख होना बनता है। और मैं यही कल शायद डेविड मिलर के लिए कह रहा था कि डेविड मिलर के लिए मुझे दुख बिल्कुल नहीं होता अगर उस तरह परफॉर्म करके एक मतलब मैच को ऐसा एक पोजीशन में लेके आता कि साउथ अफ्रीका जीत जाता, डेविड मिलर के उस इनिंग्स की वजह से फिर हार गया, तो मैं बहुत रोता। जो जेकब बेथल के मुझे ऐसा लग रहा कि यार ही डिजर्व्स टू बी इन द विनिंग साइड, ठीक है। बट मुझे सच में नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले मैं कुछ प्लेयर्स की तारीफ करूँ या फिर पहले जितने भी फ्रॉड प्लेयर हैं उनके ले लूँ। दोनों टीम में बहुत ही फ्रॉड से फ्रॉड प्लेयर भरे पड़े हैं आईपीएल के बेसिस पे। दोनों टीम में प्लेयर है और डिजर्विंग प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा, उन पर पहले बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझते कि जो दोनों टीम कल खेले उनके बीच डिफरेंस क्या था कि इंडिया जीता और इंग्लैंड हारा है। मतलब दैट हैज बीन वन हेल ऑफ ए मैच। 254 चेस करते 246 बना दे कोई टीम। तीन ही डिफरेंस है। एक, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, उनके पास वर्ल्ड का मोस्ट ओवर हाइप्ड मोस्ट झाटू पेसर जॉफ्रा आर्चर है। फर्स्ट डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है, हमारे पास अक्षर पटेल है जिनको फील्डिंग करना आता है, और उनके पास हैरी ब्रूक था जो इजी कैच छोड़ दिया। उनके पास टॉम बेंटन था जो हार्दिक पांड्या के इजी कैच छोड़ दिया। उधर अक्षर पटेल हैरी ब्रूक के इम्पॉसिबल कैच पकड़ा है। विल जैक्स का कैच तो मैच डिफाइनिंग कैच था। तीसरा डिफरेंस है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। ये तीन डिफरेंस है। मैन ऑफ द मैच कल फिर से कोई गलत आदमी उठा के लेके गया। नथिंग टू डिसरेस्पेक्ट संजू सैमसन, आई लव हिम, बट मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच गलत इंसान को मिला। इनफैक्ट बुमराह को भी मैन ऑफ द मैच मिलना नहीं चाहिए, किसी और को ही मिलना चाहिए। इस पर मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, लेकिन स्टार्ट करूंगा मैं अभिषेक शर्मा से। अभिषेक शर्मा, मैं पिछले वीडियो में कहा कि इमेच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा है, मैच्योरिटी है ही नहीं। दिमाग में जो एक चीज होता है ना, जो वीक माइंडसेट, जो आप कहते हो ना वीक माइंडसेट, उसका बहुत ही वीक माइंडसेट है। इंटेंट दिखाना, बैट घुमाना से डिफरेंट थिंग। आप इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हो। आपकी माइंडसेट ऐसा कि कोई भी बॉलर आके बोलता है 2 फील्डर लेग साइड पे रखे कि भाई तू लेग साइड में बड़ी शॉट मार, और 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, उसमें से किसी एक के हाथ मार बैठता है। उनको हिलने की भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अक्षर पटेल को दौड़ना पड़ा ना दोनों कैच पकड़ने के लिए। अभिषेक शर्मा इतना मेहनत नहीं करवाता। 2 फील्डर बाहर है लेग साइड पे, उसके लिए पावर प्ले में उसको पता है कि इन 2 में से किसी एक के हाथ में मुझे मार देना है। भाई स्लॉगर, ब्लाइंड स्लॉगर, चाहे बाहर में, जो इमेच्योर लेवल है ना, वो हमेशा अभिषेक शर्मा के साथ रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभिषेक कभी भी 3 फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है। ये मैं आज बोल देता हूं, चाहे आप युवराज सिंह जितना भी बोल दे कि अभिषेक शर्मा गिल से बेटर बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा जसवाल से बेटर बैट्समैन है, ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर बैट्समैन है, 3 फॉर्मेट प्लेयर अभिषेक शर्मा जिंदगी में नहीं बन सकता, जिंदगी में नहीं। और जो मैंने 3 हफ्ते पहले कहा था जब ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था कि मैं अभिषेक शर्मा को सेमीफाइनल तक बैक करूंगा। अगर सेमीफाइनल पे रन नहीं आया तो मैं अभिषेक शर्मा को फाइनल से ड्रॉप करूंगा। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं और मैं अपने पॉइंट पे स्टैंड करता हूं। कल सेमीफाइनल मैच था, फ्लैट पिच था, पहले बैटिंग कर रहे थे
सबने रन बनाया, झाड़ू तो झाड़ू प्लेयर ने रन बनाया, अब से बैटिंग हो ही नहीं रहा है, तो आप फाइनल किस हक से खेलोगे? किस हक से खेलोगे? अब लोगों का ये हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या पता फाइनल पे मार दे, ऐसा ही फ्लैट पिच और गेम को एक तरफा करते न्यूजीलैंड को आउट ऑफ इक्वेशन कर दे, हो सकता है, बहुत बढ़िया होगा तो। लेकिन अगर नहीं होगा, मान लो फाइनल पे अभिषेक का परफॉर्मेंस नहीं है, ऊपर से इंडिया वो मैच हार जाता है, क्या आपको रिग्रेट नहीं होगा कि चांस था अभिषेक को ड्रॉप करके रिंकू को खिलाने का या फिर किसी और को खिलाने का और हमने मिस किया? जो रिग्रेट शायद इंग्लैंड को हो रहा है कि फील्ड सॉल्ट जैसा एक आईपीएल बुली को, है ना, जो देशद्रोही फ्रॉड प्लेयर फिल सॉल्ट को खिला रहे थे, जबकि बेन डकेट इंडिया में आके स्पिनर्स को स्वीप रिवर्स स्वीप में बहुत मारता है, उसके पास स्कूप बहुत शॉट्स है, वो शॉट फिल सॉल्ट के पास नहीं है। और 2-3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका फिल सॉल्ट 24 के एवरेज से, आईपीएल में खेलते 35 के एवरेज, 175 के स्ट्राइक रेट से, परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर कल अब बेन डकेट को खिलाते ना, शायद आप मैच 7 रन से हारते नहीं। तो हमें रिग्रेट नहीं चाहिए। अगर हम अभिषेक को खिला दे फाइनल पे और अभिषेक रन ना मारे और हम हार जाए, हमें वो रिग्रेट होगा। अगर अभिषेक की जगह जो आएगा वो रन नहीं मारेगा तो हम समझ जाएंगे ना कि अभिषेक ने भी रन नहीं मारा, रिंकू ने भी रन नहीं मारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना बनता है इस T20 वर्ल्ड कप के बाद। इफ गॉड अलाउस, मैं युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा तीनों को मिला के एक वीडियो बनाऊंगा, 3 जनरेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा प्लेयर वरुण चक्रवर्ती, 4 ओवर पे 64 रन, 4 ओवर पे 64, पिछले 4 मैच पे 16 ओवर पे 186 रन। वरुण का अगर आपने देखा होगा पिछले 3-4 मैच पे, अगर उसको पहले 1-2-3 बॉल पे मार पड़ जाता है, वो स्पिनर नहीं रहता, ही टर्न्स इनटू ए मीडियम पेसर। वरुण चक्रवर्ती से स्पिनर का टैग उठा के मीडियम पेसर का टैग लगा देना चाहिए, क्योंकि 3-4 बॉल की बात ही वो मीडियम पेसर बन जाता है। सीम के साथ 95, 98, 100 में बॉल डालो, बस खत्म करो अपने ओवर और निकल जाओ। आपके पास, आप बताओ, इस पिच में शुरू में आदिल रशीद जैसे एक स्पिनर, एज स्पिनर जो फिंगर स्पिनर है, सिर्फ टिपिकल ओल्ड स्कूल लेग स्पिन करके इतना अच्छा बॉलिंग किया है। शायद आपको आदिल रशीद का फिगर पसंद नहीं आएगा, मतलब स्टैट्स पसंद नहीं आएगा, लेकिन आदिल रशीद को किसने मारा बाद में आके? शिवम दुबे ने शायद 3 छक्का मार दिया, ठीक है। उसके बाद भी किया 4 ओवर पे 40, 3 छक्का तब पड़ा आदिल रशीद को जब वो शिवम दुबे को आउट करने का सोच रहा था। अगर वो सोचता शिवम दुबे का पैर पकड़ के बच जाता हूं, रन कम देता हूं, शायद ज्यादा स्मार्ट होता। लेकिन आदिल रशीद इस ओवर पे भी सोच रहा है कि मैं शिवम दुबे का विकेट लेके जाऊं और अपनी टीम को जिताऊं, और उस चक्कर में वो मार खा गया सामने से। और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर होके रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा आदिल रशीद की, हवे में थोड़ा स्लो डालता हूं, टॉस स्टॉप डिलीवरी डालता हूं। पहले 3 बॉल पे मार क्या पड़ गया, वो मीडियम पेसर बन गए यार। वरुण को तो फाइनल पे ड्रॉप करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और कुलदीप को खिलाओ। मैं मानता हूं कि डेरिल मिचेल कुलदीप को बहुत मारता है, ग्लेन फिलिप्स बहुत मारता है, लेकिन कुलदीप 4 ओवर पे 64 तो नहीं खाएगा यार, 4 ओवर पे 64 तो नहीं खाएगा। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगर हम हार जाए ना, रिग्रेट ना हो ये कह के कि अभिषेक शर्मा को हम ड्रॉप कर सकते नहीं किया, वरुण को ड्रॉप कर सकते हमने नहीं किया, हमने अपना बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिलाया, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस, वरना वरुण का भी जगह नहीं बनता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे पता है कि इंडिया बैक करेगा, दोनों को बैक करेगा, और मैं उम्मीद करता हूं अगर दोनों खेल रहे हैं तो जीता के जाए। मैं सच में उम्मीद कर रहा हूं, चाहे जितना भी खराब गया वर्ल्ड कप सब भूल जाएगा अगर आप फाइनल पे अच्छा करोगे, लेकिन करके दिखाओ प्लीज, अगर मौका मिलता है करके दिखाओ, ठीक है। तीसरा जो एक प्लेयर है इंडिया में, मिस्टर -360 डिग्री, जब उनको पूछा गया था ना कि संजू को क्या हम देख सकते हैं प्लेइंग में, तो आप चाहते हो मैं अभिषेक की जगह संजू को खिलाऊं, अच्छा नंबर 3 पे तिलक की जगह खिलाऊं, वही संजू आपका बचा रहा है जो आपका फट चुका है, ठीक है। लेकिन मैं मिस्टर -360 पे बात नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं सीधा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बात करूंगा, ठीक है। जीत गया तो भी बात करूंगा, नहीं जीता तो भी बात करूंगा मिस्टर 360 के बारे में, उसकी बैटिंग के बारे में मुझे बात करना ही नहीं, बैटिंग किया ही नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बैटिंग किया ही नहीं, वो शुभम रंजन उसका दोस्त था, मुंबई के साथ एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसने कैच छोड़ दिया तो रन बना लिया यूएसए के अगेंस्ट, ठीक है। उसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैच में जो छोटे छोटे डिफरेंस है उस पर आता हूँ, ठीक है। हार्दिक पांड्या, मैंने क्यों कहा है कि बुमराह को मैन ऑफ द मैच, शायद बुमराह भी डिजर्व नहीं करते, कोई और डिजर्व करते, इसमें से एक कंटेंडर था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने कल जो स्ट्रेटेजिकली किया है, बैट से नहीं बॉल से नहीं, जो दिमाग लगाया ना, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। 17.3 ओवर था इंडिया की इनिंग्स का, जहां पे उसने शिवम दुबे को रनआउट करवा दिया, पहले खुद कॉल लिया फिर शिवम दुबे को भगा दिया। हो सकता है हार्दिक ने सोच के नहीं किया होगा, और मतलब भगवान भरोसे जो हुआ ना वो बहुत सही हुआ है। नो डिसरेस्पेक्ट टू शिवम दुबे, आई लव शिवम दुबे, कल भी क्या इनिंग्स खेला यार,
लेकिन शिवम दुबे के रनआउट होने से ना बहुत फायदा इंडिया को हुआ है, क्योंकि 18th ओवर अगला ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आया था, और शिवम दुबे अगर आउट नहीं होता तो शिवम दुबे आर्चर को फेस करता। क्योंकि शिवम दुबे आउट हो गया, तिलक वर्मा आर्चर को फेस किया, 3 छक्का मारा है। माय क्वेश्चन इज, क्या शिवम दुबे आर्चर को 3 छक्का मार सकता था? नहीं। तो उस मोमेंट में जो रनआउट हुआ है, जो हार्दिक पांड्या ने करवाया है, वो टीम के लिए बेटर था मेरे हिसाब से। जो 7 बॉल पे 21 रन का पारी तिलक वर्मा खेल के गया है, मैच डिफाइनिंग नॉक था वो आर्चर के। 3 बॉल पे 3 छक्का। मैं फिर से कहता हूं, शिवम दुबे ने शायद आर्चर का 3 बॉल खेला है कल के दिन, और ओवरटर्न का 3 बॉल खेला थे। मोस्टली जो 140 की पेसेस डालते हैं, तीनों 6 बॉल खेला है, एक पे भी बाउंड्री नहीं था। शिवम दुबे ने मोस्टली आदिल रशीद को मारा और सैम करन को शायद 2 छक्का मारा है, दोनों स्लोअर बॉलर से। ठीक है, अगेन शिवम दुबे ने ब्रिलियंट नॉक खेला, आप मुझे गलत मत समझो, ब्रिलियंट नॉक। लेकिन उस पॉइंट पे ना शायद हार्दिक ने प्लान नहीं किया होगा, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो ना कि इंडिया के बेटर, और कल इंडिया को लक ने जीता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लक ने जीता इंडिया को। तो हार्दिक को तो मैं मैन ऑफ द मैच इसलिए दे दूं कि चाहे अनजाने में हो गया, लेकिन तूने शिवम दुबे को रन आउट करके सही किया, सही किया। दूसरा, शुरू में न्यू बॉल के साथ आया हार्दिक पांड्या, सीम मूवमेंट, जो फील्ड शॉट का बॉल था, आपने देखा क्या सीम पे स्ट्रेट गिर के बाहर गया है। और वो बॉल देख के ना मुझे जो गाली निकला है जोफ्रा आर्चर के लिए, इतना गंदा मैं बोल नहीं पाऊंगा कि झाटू तू बॉलिंग करना आया था पहले इनिंग्स पे ड्राई बॉल के साथ, न्यू बॉल के साथ, तूने एक बॉल गुड लेंथ पे नहीं डाला, तो सीधा शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट संजू को डाला है, और मार पे मार खाया है तू। एक चीज मुझे याद आ गया, मैंने जो प्रीव्यू वीडियो बनाया था और थंबनेल पे लिखा था, वो पूरा 100% सच निकला यार। मैंने कहा था जोफ्रा वर्सेस संजू, जोफ्रा ने संजू को 15 रन पे आउट कर दिया, हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ दिया। मैंने बोला उइलजैक्स वर्सेस अभिषेक शर्मा, उइलजैक्स ने अभिषेक को आउट कर दिया। मैंने लिखा वरुण वर्सेस बेथल की, बेथल वरुण के अगेंस्ट मारेगा, बेथल ने वरुण को 13 बॉल्स पे 41 मारा है। और मैंने लिखा है सैम करन वर्सेस हार्दिक पांड्या, सैम करन ने हार्दिक पांड्या को 14 में आउट कर दिया था, जो कैच टॉम बेंटन ने छोड़ा था। ये मैंने खुद की तारीफ कर लिया। कमिंग बैक टू हार्दिक पांड्या, न्यू बॉल से विकेट, ठीक है, 19th ओवर में आके सिर्फ 9 रन देना, जहां पे पहली बॉल पे छक्का खा चुका था, उस ओवर में 3 यॉर्कर मारा है, 3 यॉर्कर मारा है, और फिर बैट से 27 रन बनाना। मैन ऑफ द मैच का सेकंड कंटेंडर हार्दिक पांड्या था, एंड यू हैव टू बी प्राउड कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर हमारे लिए खेलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या प्लेयर, आप सोच के एक बार देखो क्या प्लेयर है हार्दिक पांड्या। फिर आते हैं मैन ऑफ द मैच का जो फर्स्ट कंटेंडर है, वो है अक्षर पटेल। मैं आपको समझाता हूं कि बुमराह जैसा बॉलिंग किया ना, वो इतना अच्छा बॉलिंग ही करता, और अगर अक्षर पटेल विल जैक्स का कैच नहीं पकड़ता तो इंडिया हार जाता। इवन आफ्टर द फैक्ट कि बुमराह ने जो कल किया वही एग्जैक्टली करता, लेकिन अक्षर पटेल अगर विल जैक्स का कैच नहीं पकड़ता फिर भी इंडिया हार जाता। बुमराह के ये सब अच्छे ओवर्स के बाद भी, पहले हैरी ब्रूक का कैच लिया ब्रिलियंट, लेकिन जो विल जैक्स का कैच लिया है, इंग्लैंड उस पॉइंट पे ना, अगर आप देखो शायद 17th ओवर तक इंग्लैंड इंडिया से ऊपर ही था स्कोरबोर्ड में। मैं एक बार चेक करता हूं बस कि स्कोरबोर्ड में इंग्लैंड कहां पे था 17th ओवर के बाद। हाँ, 17th ओवर तक इंग्लैंड आगे था। इंग्लैंड था 209 रन पे, इंडिया था 204 पे, ठीक है, 5 रन आगे था। अगर विल जैक्स का वो बॉल छक्का जाता ना, आप 7 रन से हारे थे। दूसरा चीज, अगर वो छक्का होता तो विल जैक्स और अपना जेकब बेथेल अब भी बैटिंग करते, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, 2 सेट बैट्समैन। विल जैक्स इस टूर्नामेंट का बेस्ट फिनिशर, जेकब बेथेल हैज प्लेड लाइक वन ऑफ द बेस्ट नॉक ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इवन आफ्टर द फैक्ट कि बुमराह ने इतना अच्छा बॉलिंग किया, फिर भी आप हार जाते अगर अक्षर पटेल वो बेथेल का कैच, सॉरी बेथेल नहीं, विल जैक्स का कैच नहीं पकड़ता। अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच दे दो यार, दे दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो काम अक्षर ने फील्डिंग पे कल कर दिखाया ना, और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि अक्षर पटेल वंस अगेन पिछले T20 वर्ल्ड कप के मिचेल मार्श का कैच पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स है अक्षर पटेल के लिए, मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स। मुझे बुरा लगता है कि सी ग्रेड पे आपने डाला है। बहुत गुस्सा था मैं सुन के कि सी ग्रेड पे आप डालते हो, जब भी मौका मिलता है आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दो, वाइस कैप्टन से हटा देते हो। वो बंदा, जितना आप कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट है, उतना आपको कहना चाहिए कि अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है। 2024 T20 वर्ल्ड कप देख लो, कल के दिन देख लो, अक्षर पटेल का वो 2 कैच अगर ड्रॉप होता ना, हो गया था आपका मैच, हो गया था। मैं फिर से कह रहा हूं, बुमराह के ओवर अगर इतने अच्छे होते फिर भी आप हार गए थे अगर अक्षर पटेल वो 2 कैच नहीं पकड़ता, वो भी 2 इंपॉर्टेंट कैचेस। तीसरा, बुमराह पे आता हूं। ऑब्वियसली मतलब मैं बुमराह के बारे में क्या ही बोलूं, मैं हमेशा ना, मेरे दिमाग में एक सवाल रहता है कि अगर मुझे कोई पूछे कि बुमराह बेटर है कि मिचेल स्टार्क, मैं क्या जवाब दूं अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, ठीक है। और मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहता है कि बुमराह इज डेफिनेटली बेटर, है ना। अगर मुझे टेस्ट हो, ओडीआई हो,
T20 हो, कहीं पे डिफेंड करना है 4 रन 5 रन में बुमराह को पहले चुनूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता ना, क्यों स्टार्क शायद थोड़ा सा ऊपर है ना। आपने देखा होगा इस एशेस में, ऑस्ट्रेलिया एशेस जीत गया, फिर भी स्टार्क 5 मैच खेला है एट दिस एज। क्या है स्टार्क का उम्र 36-37 होगा, 5 मैच खेला है। क्या बुमराह मेरे लिए वो कर सकता है? जब बुमराह की जरूरत होगा कभी टेस्ट सीरीज में, इंग्लैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, साउथ अफ्रीका में, क्या बुमराह मेरे लिए हर मैच खेल सकता है? ठीक है, क्या बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकता है? क्योंकि स्टार्क ने पूरे जिंदगी में आईपीएल को इग्नोर किया है। ठीक है, एशेस के लिए चैंपियंस ट्रॉफी मिस किया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया जीतने की बाद भी 5-5 मैच स्टार्क बॉल किए जा रहे हैं 145-146 की स्पीड से इस एज पे। तो इधर शायद स्टार्क हमेशा ऐसा लगता है कि इधर ऊपर है, बुमराह शायद मुझे हर मैच दे नहीं पाएगा, हर मैच खेल नहीं पाएगा। तो कल मुझे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम तो ऑब्वियस देखो तो बुमराह का नहीं है ना, उसका बॉडी का है शायद। और ऐसा नहीं है दीपक चार या फिर पथरेना जैसा कि हेल्थ पे काम करोगे, फिटनेस पे काम करोगे तो ठीक हो जाएगी, हैमस्ट्रिंग खींच जाता है बार बार, ऐसा नहीं है। उसके लोअर में कोई जो प्रॉब्लम है शायद वो उसके हाथ पे वो नहीं है, उसका एक्शन ऐसा बन गया तो बन गया, वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्या बॉलर है बुमराह यार। मैंने ये चीज़ बार बार डिस्कस किया फिर 3-4 वीडियो में कि ओपोनेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप बुमराह का जो मिडिल ओवर पे एक ओवर आ रहा है ना, उस पे अगर आप विकेट ना दो ना, आप मैच जीत सकते हो इंडिया के अगेंस्ट। जो वेस्ट इंडीज ने गलती किया था 12th ओवर में 2 विकेट दे दिया था हेटमेयर और रस्टन चेज। कल जब बुमराह मिडिल ओवर पे आया था 11th ओवर था, 12 रन मारा था उस ओवर में, 12 रन। और मेरा फर्स्ट जो था गट फीलिंग कि इंडिया मैच हार गया, कि बुमराह को मिडिल पे विकेट नहीं दिया, इंडिया प्रेशर पे आ गया, क्योंकि वरुण तो मार खाएगा, अक्षर को आप अगला ओवर दे नहीं सकते। तो इंग्लैंड ने ये चीज़ बहुत अच्छा किया यार, मानता हूं मैं कि वो 16th और 18th ओवर 2 ओवर मिला के बुमराह ने 14 रन दिया है सिर्फ। ठीक है, फिर वही है क्या आप सैम करन को ब्लेम करोगे? मैं ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं भी उधर होता ना तो मैं भी गेम ऐसा ही खेलता कि मेरे दिमाग में होता कि बुमराह के ओवर को कैसे कैसे निकाल लेता हूं, फिर हार्दिक, दुबे, अक्षर जो आएगा उनको मार के मैच जीत जाएंगे। तो सैम करन का कैलकुलेशन सही था। हाँ, बीच में उसने फुल टॉस कुछ मिस किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा होगा ना, अगर आप बार बार यॉर्कर मारोगे फिर एक लो फुल टॉस आएगा, इतना आसान नहीं होता। उसके माइंडसेट पे वो बैठ गया कि मैं सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे पहुंचा हूं, डॉट बॉल नहीं खेलना है, उसके दिमाग में आ चुका था। ऑब्वियसली बुमराह इज ब्रिलियंट, बट सैम करन ने तो कुछ गलत नहीं किया। इंग्लैंड एक चीज़ जो अच्छा कर सकता था ना कि सैम करन की जगह ओवरटर्न को ऊपर भेज सकता था, और मैंने ये चीज़ प्रीव्यू में कहा था कि रियान अहमद को लेके क्या ऊपर आप भेज सकते हो। हमेशा आपको बड़े मैच में कुछ तो ब्रेव कॉल लेना पड़ेगा कि आप हारे हुए मैच जीत जाओ। अगर ओवरटर्न को ऊपर भेजते और बोलते कि जाके बैट घुमा अंधा दूंगा, अगर 2-3 शॉट भी लग जाता ना, इंग्लैंड शायद मैच जीत जाता। आपने सैम करन को भेजा, उसको आप बाद में भेज सकते थे। ठीक है, बट बुमराह को 2 ओवर आउटस्टैंडिंग था। आप सोचो अगर 15 रन पर ओवर चाहिए होगा रिक्वायर्ड रन रेट, उसमें बुमराह का 6 रन देके चला जाता है तो फिर आप आउट ऑफ कंटेस्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर हार्दिक आके 19th ओवर में सिर्फ 9 रन देते हैं, 3 ओवर डालते हैं आउटस्टैंडिंग, 30 रन चाहिए था। दुबे जी उधर भी सेफ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं दुबे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कोई बॉल से इससे ज़्यादा बेटर करे। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब जो प्लेयर हमें मिला है ना, हार्दिक पांड्या हो जाए, बुमराह हो जाए, एक अक्षर पटेल पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में क्या क्या इंपैक्ट रहा अक्षर पटेल का, वो स्टैट्स कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा, कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद आई थिंक वी हैव टू बी प्राउड ऑफ शिवम दुबे ऑल्सो, जो उसका T20 वर्ल्ड कप पिछले साल गया है फाइनल पे, और इस T20 वर्ल्ड कप पे जो वो कर रहा है ना, कल के दिन प्रोमोट किया गया आदिल रशीद को मारने के लिए और कर दिया, आदिल रशीद को मार दिया। ठीक है, और सही टाइम पे आउट भी हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, सही टाइम पे आउट भी हो गया। तो ये 4 प्लेयर मेरे हिसाब से बहुत की प्लेयर्स है हमारे लिए इस फॉर्मेट पे, T20 फॉर्मेट में। उम्मीद करता हूँ बहुत लंबे खेले चारों प्लेयर्स। ठीक है, मतलब अक्षर पटेल का तो पता नहीं बीसीसीआई कब ड्रॉप कर दे। उसके बाद मैं और 2 प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2 प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। संजू सैमसन, वंस अगेन वही चीज़ है ना, किस्मत क्या चीज़ है। मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं इस बात को कि ड्रॉप होता था, अब इंडिया का बेस्ट बैट्समैन है। और मुझे याद नहीं है कि T20 इंटरनेशनल पे वर्ल्ड कप में कब इंडिया का कोई बैट्समैन बैक टू बैक 2 नॉकआउट मैच पे ऐसा इनिंग्स खेला होगा। बैक टू बैक 2 नॉकआउट मैच में 80+ का स्कोर, और मतलब जो लेंथ को पिक किया कल के दिन, इट वॉज ब्यूटीफुल। अगर वो एक शॉट छोड़ दो जहाँ पे हैरी ब्रूक ने इजी कैच छोड़ दिया, 15 पे था तब, ठीक है, इजी कैच छोड़ दिया उधर तो इंग्लैंड मैच हार गया ऑब्वियसली। लेकिन जो लेंथ उधर से संजू ने पिक किया ना, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बैटिंग, ऑलमोस्ट जो रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल को पिक करके मारता ना, ऐसा पिक करके मारा कल के दिन संजू सैमसन। 42 बॉल पे 89, बैक टू बैक 2 मैच पे इंडिया का बेस्ट बैट्समैन रहा है, ब्रिलियंट। लेकिन जिसके बारे में मैं वेट कर रहा था, मैं जेकब बेथल के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ा बहुत। एक ही मतलब आप सोचो ना, एक 22 साल का लड़का इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इंडिया के होम ग्राउंड में एक सेमीफाइनल मैच पे 254 चेस करते हुए अगर 19 ओवर तक
आपको प्रेशर में रखे, प्लेयर्स को नहीं, हम सबको, कि नहीं इधर से चेस पॉसिबल है, तो देन विदाउट एनी डाउट ही इज ए जेनरेशनल टैलेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 22 साल का लड़का है, 22 साल का उसका करियर स्टार्ट हुआ, ठीक से 1 साल नहीं हुआ है अभी तक। 22 साल का लड़का इंडिया के होम ग्राउंड पे इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 19 ओवर तक ऐसा बना के रखा है मैच कि हमारे घोटी मुंह पे था। रिमेंबर द नेम जैकब बेथेल। और एक ही बंदा जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं कि इंडिया क्वालिफाई किया है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ठीक मतलब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा जैकब बेथेल के नॉक, और शायद बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। और इधर हमारा 25 साल का यंगस्टर, नंबर 1 बैट्समैन, फर्स्ट इनिंग्स पे रन नहीं बना पा रहे। फर्स्ट इनिंग्स पे सोचो चेस के टाइम पे 250 पे सोचो क्या कर देता। और मैं आरसीबी का फैन नहीं हूं, लेकिन एक बहुत ही सही एडवाइस दूंगा। ये जो फ्रॉडस्टर देशद्रोही फिल सॉल्ट है, जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करता, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं करता, आईपीएल में मारता है, उसको ड्रॉप करो। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली से ओपनिंग करवाओ। जैकब बेथेल को नंबर 3 पे ग्रूम करो। जैकब बेथेल को नंबर 3 पे ग्रूम करो। आउटस्टैंडिंग प्ले में जैकब बेथेल का डेब्यू इनिंग्स दिखा था टेस्ट मैच पे, ठीक है, जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने गया था। आपको सबको पता है कि इंग्लैंड इज माई सेकंड फेवरेट टीम। सब मजाक उड़ाता है इंग्लैंड का, बट आई लाइक इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इयन मॉर्गन विथ एनी डाउट, ठीक है। मेरे हिसाब से मतलब बेस्ट कैप्टन रहा है। जो इनिंग्स खेला है ना जैकब बेथेल न्यूजीलैंड के डेब्यू मैच पे, लग गया था यार कि आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, जहाँ पे टीम सऊदी को मारा था, बहुत सारे अच्छे शॉट्स खेला था, ठीक है। और मतलब मैं सोच के मुझे हमेशा दुख होगा ये इनिंग्स की लूजिंग साइड पे आया है जैकब बेथेल। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके जो अच्छा काम कर रहा है उसका रिजल्ट भी उसको मिले, बट वी आर ऑन द विनिंग साइड, सो आई एम हैप्पी, ठीक है। लेकिन कंसर्न्स बहुत है, हैविंग सेड बहुत कंसर्न। अभिषेक शर्मा का फॉर्म, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म, मिस्टर -360 डिग्री का फॉर्म, मतलब थोड़ा सा इधर उधर। मतलब आप सोच लो 254 253 बना के भी अगर हम 7 रन से मैच जीत रहे तो हमने कैसा ही क्रिकेट खेला होगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं जो कंसर्निंग है। मतलब इनफैक्ट गंभीर भी लास्ट ओवर में जाके हंसा था, फट गया, सबका फट चुका था ग्राउंड में। अगर सैमकरन ने कहा है कि वो वांकड़े को साइलेंट कर देगा, वांकड़े 19 ओवर तक साइलेंट ही था, 19 ओवर तक साइलेंट ही था कल के दिन वांकड़े, ठीक है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम फाइनल पे कैसा प्लान करके आएंगे, कैसे खेलेंगे। मतलब वी हैव टू कम बेटर प्रिपेयर्ड, ठीक है। कि आप सोचो ना, एक दिन अगर बुमराह का ऑफ डे जाएगा हमारा क्या हाल होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ संजू सैमसन और एक बड़ा नॉक खेले। तिलक वर्मा ऐसे खेले डेथ पे क्या खेल रहा है, क्या तिलक वर्मा को भी क्या देख लो। पहले हाफ स्पिनर से रन नहीं बना पा रहा था, जैसे ही आया अभी नंबर 5-6 पे पेसर को क्या मार रहा है। कल जो मारा है तिलक वर्मा का नॉक भी मतलब ओवर शेडो होना नहीं चाहिए, बेहतरीन खेला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।